मैंने मेरे फियांसे को मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करते पकड़ लिया। उसने मेरी वेडिंग ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। माफ करना, लेकिन ये मुझ पर ज्यादा जच रही है। कल हमारी शादी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैंने जैक को उसका सामान उठा के जाने को कहा, ताकि मुझे एक सेकंड के लिए भी उस धोखेबाज का चेहरा देखना ना पड़े। मैं अपने गम में डूब जाना चाहती थी और मैं टल्ली हो गई थी। उसके बाद भी खुद को भुलाने के लिए मैं एक बार में गई। हे तुम, सुनो, मेरे लिए एक कॉकटेल बनाओ, जल्दी। तब बारटेंडर ने मुझे सर्व करने से मना किया और मुझे जाने कहा। मैं ऐसे बदतमीज मर्दों से ऊब गई थी जो दिखावा करते हैं कि उन्हें मेरी परवाह है। मैं एक कामयाब ब्लॉगर थी और मैं मेरे करोड़ों फॉलोवर्स को दिखा सकती थी कि वो कितना रूड और अचानक मैंने नोटिस किया वो कितना हैंडसम है और मैं उसके नशे में खोने लगी। सुबह उसके बिस्तर में मेरी आंख खुली। हे भगवान, एक बारटेंडर के साथ मैंने रात गुजारी है जो किसी झोपड़ी में रहता है। मैंने स्कार्फ से अपना मुंह ढका ताकि कोई भी मुझे पहचान ना सके। घर आने पर मुझे एहसास हुआ कि उस लड़के के घर पर मैं जैक की खानदानी अंगूठी भूल आई हूँ। उसके बिना मैं अपनी मंगनी तोड़ नहीं पाऊंगी। मैंने शाम तक इंतजार किया और दोबारा बार में गई, लेकिन मुझे शौक लगा। पता चला कि कोल, वो बारटेंडर, वहाँ काम ही नहीं करता। तो मैं कल रात किसके साथ थी? जवाब मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा था। मैं एक सफाई वाले के साथ सोई थी। दरअसल मैं एक हेल्पर हूँ, पेड़ काटता हूँ। बारटेंडर का काम आता है, बर्तन धोता हूँ। बस करो, मैं समझ गई कि मैं कितना नीचे गिर गई थी। जैसे ही कोल ने मेरी रिंग बाहर निकाली, मैंने चैन की सांस ली। वैसे उसने रिंग लौटाने से मना किया और एक और रात की मांग की। कभी नहीं। अगर मेरे फॉलोवर्स को पता चला तो मैं उन्हें खो दूंगी। नहीं, तब तो यह रिंग कभी नहीं मिलेगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई लड़का मुझे डेट पर जंगल में ले जाएगा। तुम अपना रेपुटेशन नहीं खोना चाहती है ना? गिलेरिया और रकून पार्ट टाइम जर्नलिस्ट नहीं होते। और जरूरत के वक्त वो 911 पर कॉल भी नहीं कर सकते। वैसे मैं भी उन्हें कॉल नहीं कर सकती थी। वहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। कोल मुझे एक सुंदर घास के मैदान में ले गया और अचानक कपड़े उतारने लगा। मुझे एहसास हुआ अब भागना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरा हाथ दबोच लिया। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहती। तुम जब चाहे यहाँ से जा सकती हो, लेकिन ये रास्ता पहाड़ों में जाता है। कोल ने मेरा हाथ छोड़ा और कहा, वापस शहर जाने का रास्ता बाईं ओर है। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। लगता है हॉरर फिल्में बहुत देखती हो। तो तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे? सनबाथ के लिए। मैं रिलैक्स हो गई और हमने शाम तक हंसी मजाक किया। क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं मेरे घर पर? सॉरी, मुझे दूसरे काम है। काम? शनिवार रात को? क्या मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं? अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। कोल मुझे अपने साथ डिसेबिलिटी रिहैब सेंटर ले गया और मुझे 2 पेशेंट के पॉट धोने लगाए।
ये तुम्हारा दूसरा जॉब है क्या? नहीं, ये मेरे पेरेंट्स हैं। पता चला कि उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद कोल को कॉलेज छोड़कर जॉब करना पड़ा ताकि वो अपने पेरेंट्स का अच्छे से इलाज कर सके। जब जाने का वक्त हो गया तो उसने मुझे एंगेजमेंट रिंग लौटा दी और मेरी परेशानियां भी। उसी दिन मैं अपने एक्स फियांसे से मिलने गई। उम्मीद है ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी। इतनी भी जल्दी क्या है? वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम धोखेबाज हो। झगड़े के बाद वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा टॉयलेट क्लीनर के साथ चक्कर है। इस तरह के स्कैंडल से मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। जैक ये जानता था, इसलिए उसने एक डिमांड की, मेरा पेंट हाउस। तुम्हारे पास अपने 10 मिलियन फॉलोअर, पार्टी तक का वक्त है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने कोल को भी मेरी पार्टी में बुला लिया। लेकिन पहले हमें तुम्हारा मेकओवर करना होगा। बार्बर शॉप और कपड़ों की दुकान, कोल किसी मार्वल के सुपर हीरो में बदल गया। पार्टी में सब लोग मेरे अनजान साथी को देख चौंक गए। मैंने जैक के दांत पीसने की आवाज सुनी और उसने तुरंत वो सीक्रेट जानकारी पोस्ट कर दी। उसके जवाब में मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू की और मेरे सब्सक्राइबर्स को चैरिटी के लिए कहा। मेरे साथी के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था। कोल को कॉलेज छोड़ना पड़ा और उनके इलाज के लिए वो बहुत काम करता है। पर्सनली मैं उससे बार में मिली जहां वो सफाई और मदद करता है, और मैंने उसके एजुकेशन के लिए $10,000 के डोनेशन की घोषणा कर दी। ये जैक को एक तमाचा था, लेकिन मुझे एक और काम करना था। वैसे मेरे एक्स फियांसे ने मेरी दोस्त लीना के लिए मुझे धोखा दिया। मैं अपनी जीत कोल के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। मैंने उसे कॉल, मैसेज किए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है जानने के लिए मैं कोल के घर चली गई और उसे किस करना चाहा, लेकिन वो हट गया। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें लाइक्स मिल जाए। तुम अपने एक्स जैसी ही हो, खुद के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने वाली। कोल ने कहा वो अकेले ही सब संभाल लेगा, मेरे पैसे और धोखे के बिना। तुम अकेले ही अपने लाइक्स और पब्लिक परफेक्शन का लुत्फ उठाओ। वो सही था। पार्टी के बाद मेरी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। मुझे टीवी शो में भी बुलाया गया। मेरे पास मौका था, जो हुआ उसे भूलकर नई जिंदगी शुरू करने का। तो मैंने सच बताने का फैसला किया। मुझे एक हेल्पर से प्यार हो गया। उसकी झोपड़ी में रात बिताकर मैं खुश थी। कम से कम एक परफेक्ट ब्लॉगर बनने का दिखावा करके उसका दिल तोड़ने तक तो नहीं। मैं स्टूडियो से निकली और खबरों में झूठी के नाम से छा गई। मेरे फॉलोअर्स तुरंत कम होने लगे और डीएम गाली गलौज से भर गया। हाँ, मैं शांत थी। मुझे बस उस शख्स के अटेंशन की परवाह थी जो मेरे सामने खड़ा था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशियाँ खोना नहीं चाहता। कोल ने मेरा लाइव कन्फेशन सुना और मुझे एक और मौका देने का सोचा। सच्चा प्यार समाज के हर फासले को जीत लेता है।